को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए बहुत कम समय में। मेरा नाम राहुल है, डॉक्टर राहुल सोनपिंपड़े। और हम जैसे जो यंगस्टर्स है, खास करके शेड्यूल कास्ट समाज के जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स है, उन्होंने एक देशव्यापी संगठन और मुहिम का आगाज करते हुए एक नए संगठन की शुरुआत की है। उसका नाम है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, जिसका पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कल नागलोक में है, जिसमें देश भर के जो शेड्यूल कास्ट के ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ज़मीन पे शेड्यूल कास्ट के गरीब लोगों के जो मसले हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो भारत के अलग अलग राज्य से वो आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उनका एक इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट का एक नेशनल डेलीगेशन मीट हो रहा है कल 7 अक्टूबर को नागलोक में, जो पूरे दिन भर चलेगा। और साथ ही साथ 8 अक्टूबर को शेड्यूल कास्ट के 2 मुख्य मुद्दों के ऊपर एक विशाल जनसभा इंदौरा में, नागपुर जो इंदिरा ग्राउंड है वहाँ पे आयोजित की गई है। वो 2 मुद्दे हैं, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, और साथ ही साथ जो जातीय अत्याचार पूरे भारत में, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो, चाहे वो कांग्रेस रूल स्टेट हो, शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो जातीय अत्याचार है, हम जो आंकड़े देखते हैं वो बहुत ही भयानक है। और खास करके जो नेचर ऑफ एट्रोसिटीज़ है, जिस तरह के अत्याचार उन पर हो रहा है, बहुत ही अमानवीय तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये 2 मुद्दे के ऊपर एक विशाल जनसभा हमने इंदिरा ग्राउंड पे आयोजित की गई, जहाँ पर महाराष्ट्र से अलग अलग जगह के लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ भारत भर से भी अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ ये नए संगठन की या इस नई मुहिम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हम इस संगठन के द्वारा सोचते क्या है। तो जैसे हम बाबा साहब जैसे कहते हैं कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक टिक नहीं सकता है जब तक उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो, ये बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब का सपना भारत के राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलने का था। हालांकि आज़ादी के 70 साल से अधिक होने के बाद भी क्या भारत वास्तव में लोकतांत्रिक राष्ट्र उसे कहा जा सकता है, यह आज भी बहुत बड़ा सवाल है। जब हम शेड्यूल कास्ट की, जिसे हम दलित कहते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज की हम जब स्थिति देखते हैं, सामाजिक आर्थिक, या उसकी जांच करते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी समझदार व्यक्ति ये बात को पुरजोर तरीके से नहीं कह सकता कि इस देश में लोकतंत्र सही में है। जबकि जो शासक वर्ग है इस देश का, जो खास करके अगर आप आंकड़े देखते हैं 2001 का, यदि आप सेंसस देखते हैं तो आपको पता चलेगा, या आप जो कृषि विभाग की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि भारत में मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें का 80 से 90 तक जो प्रतिशत है शेड्यूल कास्ट का, वो भूमिहीन मजदूर है। और जो आपके शहरों में शेड्यूल कास्ट रहता है उसका मेजोरिटी स्लम में रहता है, जो शहर के लिए एक तरीके से सस्ता लेबर है, जिसे हम इंग्लिश में चीप लेबर कहते हैं। तो जब हम वेल्थ इनइक्वलिटी का रिपोर्ट जब देखते हैं, तो वेल्थ इनइक्वलिटी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में अकेले केवल ब्राह्मण कम्युनिटी के पास मोर देन 40% ऑफ वेल्थ इस देश का है। 40% से ज्यादा वेल्थ अकेले ब्राह्मण कम्युनिटी का इस देश में है, और बाकी अपर कास्ट मिला के 70 से लेके 60 से 70% जो वेल्थ है इस देश का, नेशनल वेल्थ है, वो शेड्यूल का, वो इस देश के अपर कास्ट के पास है। और जो ST SC OBC तीनों को मिला के उनका जो वेल्थ है, या उनका जो पजेस करते हैं, वो आपके अपर कास्ट जो है, जो जिसको आप अगर मैं नाम लूँ तो ब्राह्मण और बनिया समाज खास करके, और लैंड जिनके पास है, जिनको उत्तर भारत में ठाकुर कहा जाता है, महाराष्ट्र में मराठा और अन्य जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, इस सबको अगर मिला के हम बात करते हैं तो SC ST OBC इनका जो इनकम है और जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो नेशनल एवरेज से भी कम है। तो यदि आप, जैसे मैंने कहा, आप कृषि जनगणना का 2015-16 का अगर रिपोर्ट देखते हैं तो अधिकांश दलित जो है भूमिहीन है, और जो 9% जो दलित है वो, उसमें से वो
केवल 9% दलित है जो कृषि जमीन पर काम करता है। अगर आप वेल्थ इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो आप देखते, जैसे मैंने कहा कि मोर देन 40% जो है वेल्थ जो है जो केवल